हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया व्युत्क्रम प्रासरण। तो भैया व्युत्क्रम प्रासरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया व्युत्क्रम प्रासरण। तो भैया सबसे पहले व्युत्क्रम प्रासरण का यदि हम परिभाषा पे बात करें कि इसका परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा हम एक फिगर बना रहे हैं। इसी फिगर से आपको समझ में आया है और बहुत ही आसानी तरीके से यही फिगर से ही आपको याद भी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है भैया, इस फिगर में हमने सबसे पहले एक बर्तन लिया है। अब इस बर्तन में भैया हम एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दे रहे हैं बीच में। ये क्या है भैया, अर्धपारगम झिल्ली है। ये हमने पढ़ाया है कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। अब भैया इस अर्धपारगम झिल्ली में एक और हम ले रहे हैं अशुद्ध जल। ठीक है, एक और हम ले रहे हैं अशुद्ध जल और एक और हम ले रहे हैं शुद्ध जल। ठीक है, मतलब अशुद्ध जल को अलग किया है। कौन अलग करने के लिए हमने क्या लगाया है, अर्धपारगम झिल्ली लगाया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इतनी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि जब अशुद्ध जल को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको बोल सकते हैं इतनी बात से। उसके बाद देखिए ये अशुद्ध जल है, शुद्ध जल है और ये अशुद्ध जल है। तो भैया इसमें मैं पूछूं कि कौन तनु विलयन है और कौन सांद्र है, तो आप कहेंगे ना कि जो शुद्ध होता है ये पतला होता है, इसलिए ये क्या है, तनु है। और जो अशुद्ध होगा इसमें क्या होंगे, कचड़े होंगे। ठीक है, क्या होगा, धूल कण होंगे, तो इसलिए ये सांद्र होगा। ठीक है ना, ये सांद्र होगा और ये तनु होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये होता है कि भैया जो तनु विलयन होता है ना, तनु विलयन से ही सांद्र विलयन की ओर प्रासरण की क्रिया होती है, ये बात हम जानते हैं। तो भैया शुद्ध विलयन से शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर प्रासरण की क्रिया होने लगेगी। ठीक है, तो भैया जब शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर प्रासरण की क्रिया होने लगेगी ना, तो इस अशुद्ध जल पर एक हम क्या करते हैं, एक दाब आरोपित करते हैं, एक अतिरिक्त दाब आरोपित करते हैं। और यह दाब इतना अधिक हम आरोपित करते हैं, मतलब इतना अधिक हमने दाब आरोपित किया कि ये जो क्या होती है, प्रासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होती है, यह भैया अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर होने लगती है। तो अशुद्ध जल से अब शुद्ध जल की ओर होने लगती है, इतना हम दाब आरोपित करते हैं। तो उस प्रासरण को ही हम व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो आपने समझ लिया कि पहले शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर प्रासरण की क्रिया हो रही थी, अब उस पर हमने दाब आरोपित किया, तो अब अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर प्रासरण की क्रिया होने लगी। तो इतनी बात तो आपने समझा है ना। अब देखिए हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम परिभाषा इसका यही कहेंगे कि जब अशुद्ध जल और शुद्ध जल को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है, तो प्रासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है, परंतु अशुद्ध जल पर एक अतिरिक्त दाब आरोपित करते हैं, जिसके कारण अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर परासरण की क्रिया होने लगती है। तो इस प्रकार के परासरण को हम क्या कहते हैं भैया, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस फिगर से ही समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ऐसे लिखिए, क्योंकि भैया इसको फिगर से ही याद करेंगे, क्योंकि परिभाषा तो बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और सभी परिभाषा बड़ा ही है, तो आपको यहीं से समझना है। और क्या बोलेंगे भैया, आप यही कहेंगे कि अशुद्ध जल को जब अशुद्ध जल को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक या अलग किया जाता है। ठीक है, पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है, तब शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर परासरण की क्रिया होने लगती है। तब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अशुद्ध जल पर एक दाब आरोपित करते हैं। तो इस दाब आरोपित करते हैं, तब परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर होने लगती है। तो इस प्रकार के परासरण को हम व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप यही से व्युत्क्रम परासरण का डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो मैं इस डेफिनेशन को लिखवा दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा और इसे लिख लीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, जब शुद्ध
जल तथा अशुद्ध जल को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। तब अशुद्ध जल पर एक अतिरिक्त दाब आरोपित करने पर परासरण की क्रिया अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर होने लगती है। तो इस प्रकार के परासरण को व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप इस फिगर को देखकर आप इसका परिभाषा कर सकते हैं। और मैंने बहुत बार बताया है, तो यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं समझ में आया है तो थोड़ी सी और वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाइए। और इतनी बात जब हमने यहाँ पे बोला तो आप इसको बार बार आप सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में किसी भी क्लास का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और अपने सुंदर से नोट्स बनाना है, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है ये 8874726058। ठीक है, 58 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जिस भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं और यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।